बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3.4 के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो उससे पहले का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पहले आपको समझाना चाहूँगा। उसमें कुछ थ्योरम्स हैं जिनकी मदद से हमने पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट थ्योरम है एक्सरसाइज से पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो थ्योरम है इन्वर्टेंडो का या अल्टरनेंडो का। इन्वर्टेंडो थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो क्या है? इन्वर्टेंडो में फर्ज करें जी आपके पास है a रेशो b विच इज़ इक्वल टू c रेशो d। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेशो को हम डिवीजन के साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऐसे लिखा जाएगा ये। अब इन्वर्टेंडो में क्या है? इन्वर्टेंडो में ये है कि आप नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएं और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आएं, यानी इसको इन्वर्ट कर दें इसको, यानी b ओवर a कर दें आप इसको और इसको d ओवर c कर दें आप। तो आपके पास थ्योरम क्या बन जाएगा? b रेशो a इज इक्वल टू d रेशो c। ये था हमारे पास पहला थ्योरम था इसका, ये वाला इन्वर्टेंडो का। दूसरा हमारे पास है अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो थ्योरम। अल्टरनेंडो में क्या है? फर्स्ट करें, फिर आपके पास है a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। आप इसको उल्टा के लिख लें a ओवर b, यानी आप इसको डिवीजन की शक्ल में लिख लें और इसको भी डिवीजन की शक्ल में लिख लें, तो ये आपके पास c ओवर d की शक्ल में आ जाएगा। अल्टरनेंडो में क्या है कि इस वाली वैल्यू को इसके साथ चेंज कर दें आप, यानी ये वाली इधर चली जाएगी और ये वाली इधर आ जाएगी, यानी a ओवर c b ओवर d। तो हम इसको लिखेंगे तो ये हम इसको ऐसे लिखेंगे a रेशो c विच इज़ इक्वल टू b रेशो d। ये हमारे पास जो है वो अल्टरनेंडो थ्योरम बन जाएगा। थर्ड वन है कंपोनेंडो। कंपोनेंडो थ्योरम। सो कंपोनेंडो थ्योरम में क्या है? आप फिर वैसे ही इसको लेट करके लिखें a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। तो आप इसको इसके जो कंपोनेंडो है इसकी दो शक्लें बन के आती हैं हमारे पास, दो फॉर्म्स हैं इसकी। एक फॉर्म तो ये है कि हम पहली वैल्यू में सेकंड वाली वैल्यू को ऐड कर लें, यानी सिंपल पहले आप इसको ऐसे लिखें, यानी आप ऐसे करें, पहली वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू यानी दूसरी वाली वैल्यू को ऐड कर लें, दूसरी वैसे की वैसी रहने दें ऐसे, यानी नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू में ऐड कर लें। तो आपके पास ये बन के आ जाएगा a प्लस b रेशो b c प्लस d रेशो d। ये था एक उसका पार्ट ये वाला। दूसरा है उसका कि आप नीचे वाली वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यू को ऐड कर दें, यानी यही है ना हमारे पास शक्ल। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं a ओवर a प्लस b, सो c ओवर c प्लस d, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा a रेशो a प्लस b c रेशो c प्लस d, यानी ये दोनों जो है वो कंपोनेंडो की फॉर्म्स में आ जाता है। थर्ड के बाद जो है वो फोर्थ वन है हमारे पास। चौथा जो रूल है वो है डिवाइडेंडो। डिवाइडेंडो डिवाइडेंडो रूल में क्या करना है? जहाँ पे आपने एडिशन का साइन यूज़ किया है वहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन का साइन यूज़ करेंगे, यानी a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। तो आप ऐसे लिखेंगे a माइनस b ओवर b c माइनस d ओवर d, ऐसे लिखेंगे। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है हमने, यानी पिछले पार्ट में हमने किया है कि अगले वाली में एडिशन का साइन भी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी b वाली वैल्यू में यहाँ पे आप एडिशन नहीं बल्कि सब्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लें a ओवर a माइनस b c ओवर c माइनस d, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो रेशो की फॉर्म में आप उसको इजीली खुद लिख सकते हैं। डिवीजन का साइन खत्म करना है तो रेशो की फॉर्म में आप उसको लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट वाला जो है और सबसे इम्पोर्टेंट है जो ज़्यादातर यूज़ होगा वो है कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो इकट्ठा इस्तेमाल होना। कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो तरकीब व तफसील निस्बत जो है जो इकट्ठी इस्तेमाल होती है वो क्या है? a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, a ओवर b
C/D। इकट्ठा कैसे इस्तेमाल करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली को ऐड करना, फिर ऊपर वाली से ही नीचे वाली को माइनस करना। इकट्ठा इस तरह आएगा, ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू को ऐड करना और ऊपर वाली ही वैल्यू से नीचे वाली को माइनस करना। ये हमारे पास इकट्ठा रूल होगा कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो का, और इसी रूल की मदद से हमने ज़्यादातर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बाकी जो रूल्स हैं वो कहीं ना कहीं इक्का दुक्का इस्तेमाल होंगे, लेकिन ये वाला जो है वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन के अंदर ये मस्ट रूल इस्तेमाल होगा, जिसको हम कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो का नाम दें। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद हम एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और उसका पार्ट नंबर 1 है। प्रूव करना है हमने A/B = C/D बाय यूजिंग कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो की मदद से। हमने ये साबित करना है अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू गिवन हो। तो स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो का थ्योरम इस्तेमाल करेंगे हम। तो कंपोनेंडो डिवाइडेंडो का थ्योरम हमने पढ़ा था, ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू को पहले ऐड करना, फिर ऊपर वाली वैल्यू से ही नीचे वाली वैल्यू को माइनस करना। ये हमने थ्योरम में पढ़ा था। इसी तरह यहाँ पे भी यूज़ करें, दोनों साइड पे ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू को ऐड करना और ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करना। अब जो इसमें प्लस यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल अप्लाई करके जो ऐड होती हैं वैल्यू, उनको ऐड कर लें। 4a + 5b, प्लस का साइन है, अंदर भी प्लस ही आएगा, यानी साइन चेंज नहीं होंगे। 4a + 5b, ये माइनस है, अंदर साइन चेंज करेगा, -4a + 5b। इसी तरह ये भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि प्लस साइन चेंज नहीं करता। ये माइनस अंदर साइन चेंज करेगा, 4c + 5d, -4c + 5d, -5d + 5d कैंसिल, -5b + 5b कैंसिल, 4a और 4a कितना हो जाएगा, 8a। यहाँ से नीचे देखिए -4a + 4a कैंसिल, 5b 10b हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे भी देखें 4c से कैंसिल, 4c 8c और 10d आ जाएगा। अब हमने प्रूव जो करना है वो ये है हमारे पास, यानी a और b के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी जो भी a और b के साथ या c और d के साथ कांस्टेंट वैल्यू आई हैं उनको हमें ख़त्म करना है। तो ख़त्म कैसे करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेके ना, ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं इसी से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। रेसिप्रोकल क्या बनेगा, 10/8। तो हम लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग विद 10/8 ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ हम 10/8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 10/8 मल्टीप्लाई बाय 8a/10b इज इक्वल टू 10/8 मल्टीप्लाई बाय 8c/10d। 10 से 8 से कैंसिल, 10 से 8 से कैंसिल। सो ये हमारे पास a/b आ रहा है और ये आ रहा है c/d। तो क्या बन जाएगा, a/b इज इक्वल टू c/d। यही हमें प्रूव करना था। बड़ा इजी सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी तरह के आपने बाकी पार्ट्स जो है पार्ट नंबर 5 तक जो है आपने खुद करना है। नेक्स्ट मैं आपको फिर करके देता हूँ। 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है हमारे पास। पार्ट नंबर 6 में भी हमने कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो का थ्योरम यूज़ करके तो a/b और इक्वल फाइंड करना है c/d। गिवन स्टेटमेंट है अब हमारे पास ये वाली, ये सारी की सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास। देखने में स्टेटमेंट बड़ी है लेकिन थ्योरम तो वही यूज़ करना है हमने, कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो। ये वाला हिस्सा हमारे पास पहली वैल्यू में आता है। कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम लिख लें कि यूजिंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। ये वाला हिस्सा हमारे पास पहले पोर्शन में आ जाएगा। सेकंड वाला ये एडिशन का साइन यूज़ करके सेकंड वाली वैल्यू लिखें। इसी तरह
पहली वाली वैल्यू में से सेकंड वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। चूंकि एडिशन का साइन है वैसे की वैसी सारी वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है, यहाँ पे हम अंदर साइन चेंज करेंगे। ये -a हो जाएगा, -b हो जाएगा, +c हो जाएगा और +d हो जाएगा। ऊपर वाली पोर्शन में देखना है हमने ये कि एक जैसी वैल्यूज जो जिनके साइन अपोजिट है अगर कैंसिल होती हैं तो उनको हम कैंसिल कर लेंगे। प्लस माइनस वाली वैल्यू जो है ये -c है और ये +c कैंसिल, +d और -d कैंसिल। बाकी हमारे पास क्या बचता है, a और a 2a, d और b और b कितना बन जाएगा, 2b बन जाएगा। इसी तरह नीचे जो कैंसिल हो चुकी हैं वैल्यूज़ अपोजिट साइन वाली है तो सेम वैल्यूज थी लेकिन साइन अपोजिट था, तो जैसे +b और -b कैंसिल, -a और +a कैंसिल। उसके बाद हमने क्या नीचे लिख लिया, 2c + 2d। इसी तरह दूसरी साइड पे भी देखें, जो एक जैसी वैल्यूज कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर लें, जो ऐड होती हैं उनको ऐड कर लें। जो कैंसिल आउट करने के बाद आपके पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा 2a - 2b, नीचे वाले पोर्शन को भी कैंसिल आउट करके तो आपके पास ये 2c - 2d आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारे पास जो है a/b की फॉर्म होनी चाहिए, यानी सारी a और b वाली वैल्यूज़ एक साइड पे होनी चाहिए, c और d की वैल्यूज़ जो है वो एक साइड पे होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, cd यहाँ पे है, ab यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमने एक थ्योरम पढ़ा था जिसको हमने अल्टरनेंडो का नाम दिया था, अब्दाल निस्बत का। उसमें हमने क्या करना है, इसको इधर ले आएंगे और इसको उधर ले जाएंगे, थ्योरम यूज़ करेंगे, थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। तो जगह चेंज हो गई, जगह चेंज करने के बाद आप देखें दोनों साइड से 2 कॉमन निकल रहा है, कॉमन ले लें, 2 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी सिंपल वैल्यू हमारे पास आ रही है a + b/a - b = c + d/c - d। ये हमारे पास सिंपल वैल्यूज आ गई। उसके बाद चूंकि हमें तो चाहिए सिर्फ a/b = c/d चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन अभी भी आ रहा है, तो हम दोबारा से यहाँ पे कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो का थ्योरम जो है वो अगेन यूज करेंगे। अगेन यूजिंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। सो पहली वैल्यू ऊपर वैसे की वैसी आ जाएगी, प्लस का साइन करेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिख देंगे। चूंकि प्लस के साइन के बाद हम अंदर वाली वैल्यू के साइन को चेंज नहीं करते। यहाँ पे फिर नीचे वाली वैल्यू में क्या करेंगे, a + b वैसे का वैसे ही आ जाएगा, अंदर वाली वैल्यूज का साइन आप चेंज कर देंगे। जैसे ही आप साइन चेंज करेंगे ये -a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, +b हो जाएगा। इसी तरह इधर आ जाए c + d + c - d, ये हमारे पास बन रहा है, और नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके आप लिख देंगे। जो वैल्यूज कैंसिल होती हैं एक जैसे साइन अपोजिट साइन वाली उनको कैंसिल कर ले, b से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2a, a नीचे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा 2b। इसी तरह d ऊपर कैंसिल हो जाएगा, 2c आ जाएगा, नीचे c कैंसिल हो जाएगा और 2d आ जाएगा। इसी तरह ये 2 से कैंसिल, ये भी 2 से कैंसिल, a/b = c/d हमारे पास आ रहा है। यानी हमारे पास आ रहा है a/b = c/d। यही हमने साबित करना था। इस क्वेश्चन को मैं एक साइड पे होता हूँ, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इजीली स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं और उसको आप खुद करके तो वो चेक कर सकते हैं अपने नोट्स के तौर पर, यानी हेल्प के तौर पर आप उसको रख सकते हैं, नहीं तो आप अगेन इसको चेकआउट कर सकते हैं, दोबारा से देख सकते हैं। सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट बढ़िया, लेकिन क्वेश्चन जो है वो इजी है, आप इसको अच्छे तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी जो पार्ट्स छोड़े हैं उनको भी आपने अच्छे तरीके से करना है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।